हम यहाँ से बीहड़ जंगल से इसको निकालते हुए हम इसको गांव की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ से गांव है 3 से 4 किलोमीटर होगा आराम से। तो पहले हमने इसको सोचा है कि हम इसको बाइक पे बिठा लें, बट बाइक पे ये एडजस्ट नहीं हो पाता। हम मतलब गिर जाता है या फिर चोट लग जाती है इसको, तो बाइक पे बिठा लें, कैसे करें इसको, कैसे करके ले जाएं, यही सोच रहे थे। तो बट नहीं हो पा रहा था। मैंने पहले सोचा बाइक पे बिठा लें, पर नहीं हो पा रहा था बाइक में। फिर हमने सोचा हम बैठ जाते हैं बाइक पे, तो इसको पीछे पीछे ये हमारे आ जाएगा। तो वैसा ही हुआ जैसे हमने सोचा था, ये पीछे पीछे आ रहा है हमारे। तो हम इसको जैसे जैसे दौड़ा के वो लेकर आए, बट वो आधे रास्ते में ही रोने लग गया। बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आने लग गई। तो हमें बहुत ज़्यादा तरस आया। हमने बीच रास्ते में फिर हमने अपनी बाइक रुकवाई, और रोकने के बाद हमें बहुत ज़्यादा वो लगने लगे कि रुकवाई। तो रोकने के बाद जब मैं नीचे उतरी और मेरी दीदी उतरी, उतरने के बाद हम इसको अपने पास लाए, तब जाके ये शांत हुआ। बहुत रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो लेकर आए इसको, साथ साथ हमारे साथ साथ ये आया, तो हमारे पास ही मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा उसके आंसू निकल रहे थे, रो रहा था, मतलब क्राइंग। मतलब लोग इतने सेल्फ में लोग नहीं समझते हैं। तुम लोगों की मासूमियत लोग नहीं समझेंगे। लोगों को सिर्फ सेल्फिश लोग हैं यहाँ इस दुनिया में। हमने सोचा कि फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम इसके साथ ही हम भी पैदल चलेंगे। जीजू आगे चले गए थे, तो हम फाइनली पैदल पैदल चलने लगे। 3 से 4 किलोमीटर में ही गांव था पास में ही, तो उस तक हम पैदल पैदल चले। और वो बीच बीच में थक रहा था, बीच बीच में देख रहा था हमारी तरफ। हम भी समझ सकते हैं क्योंकि भूखा था, उससे चला जा नहीं रहा था ज़्यादा। तो फिर अब तक तो इसको निपटा दिया। बगल में ही पास में ही किसी का घर था, वहाँ मैंने देखा काफ़ी सारी गायें थी। हम जब पहुँचे बहुत सारी गायें थी, और हमने सोचा वहाँ ले जाके मैं पूछूं उनसे, रिक्वेस्ट करूं कि वो रख लें या नहीं, क्या है कैसे है, क्योंकि काफ़ी सारी गायें थी। मुझे देख के वो लगा, तो मैंने उनसे बोला, उनकी बेटी थी वहाँ पे। मैंने 3 दिवस मी त्याला रोज दूध पाजायचो, काय सांगायचं लय भयानक। यहाँ तो शेर वेर भी खा जाएगा, यहाँ खा जाएगा यहाँ पे। मेरे को तो वैसे लगा था आज खाना था हमारे पास, कल कुछ था नहीं ना, तो हम एक और था बच्चा, वो छोड़ के भाग गया इसको। आता माझ्याकडे कमीत कमी 25-30 आहे। पुढे निघणार ब्लैक एंड वाइट में ये जो अंकल आए हैं, इनके पास ही काफ़ी सारी गाय एंड बैल हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ अपने पास रख लें। ये मानने के लिए एग्री नहीं हो रहे थे कि रखने के, मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी है, मैं गरीब हूँ, मैं कैसे इनको रख पाऊँगा, मैं कैसे इनका पालन पोषण कर पाऊँगा। मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी गायें हैं जो लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही मरने के लिए। बहुत सारी, मतलब गाय नहीं, मतलब जो बैल हैं उनको छोड़ देते हैं मरने के लिए। कई दूध लेके और छोड़ देते हैं, जो दूध नहीं देती हैं उनको भी छोड़ देते हैं। मैं इनसे काफ़ी देर तक, 1-1.5 घंटे तक, काफ़ी देर तक मैं इनसे बात करती रही, कन्वेंस कर लूँ कि जैसे तैसे करके कि मैं इनको मना लूँ कि मान जाए, प्लीज़ इनको रख लें कुछ टाइम के लिए, कि जब तक ये खाना चारा वगैरह खाना ना सीख जाए। क्योंकि ये दूध पे ही अभी डिपेंड है, इसके दांत तक नहीं निकले हुए हैं, तो अभी ये दूध पे ही डिपेंड है। तो हमारी कोशिश थी कि इनके पास जैसे, क्योंकि ये बाकी गायें हैं तो बाकी गायों के साथ ये पल जाएगा, अकेला रहेगा तो ये बेचारा मर जाएगा, मतलब तड़प तड़प के, रो रो के, विलक विलक के मर जाएगा। तो हमारी कोशिश थी कि इनके साथ ही इनको रखें। वो देखने में भी भले लग रहे थे, बट उनका ये था कि वो गरीब हैं। तो अगर प्लीज़ गाइस, अगर लोगों से हो सकता है तो प्लीज़ ऐसे कभी किसी के साथ ना करें। बहुत ज़्यादा बेचारे बहुत मासूम होते हैं जानवर। एंड में मैंने इनको जैसे तैसे, हमने इसको जैसे तैसे करके हमने बोला कि प्लीज़ अंकल रख लो, प्लीज़ हम शाम को आके एक बारी और आएंगे, एक बार रख लो इनको। तो हमने इनको कन्वेंस कर लिया। फाइनली इनको कन्वेंस करने के बाद गोरक्षक दल से भी कोई जो थे भैया थे, उन्होंने भी बोला कि हम आके बीच में आके चेक भी करेंगे, तो प्लीज़ अभी रख लो इनको। तो हमने सोचा इनको जो हमसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने उनको अमाउंट दिया, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास भी वो गरीब हैं, उनके लिए भी पालने के लिए कोई साधन नहीं है, कैसे पालेंगे वो मजबूरी में। तो प्लीज़ गाइस, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये ऐसा लोग करते हैं। प्लीज़ उनको थोड़ी सी शर्म आए और ऐसा ना करें, और ऐसे बेचारे मासूम जानवरों के ऐसे साथ ना हो। प्लीज़ ऐसा ना करें। अब तो कितनी मासूमियत है इसके फेस पे, आप खुद देख सकते हैं कितना मासूम है बेचारा। सिर्फ इसकी आस थी कि जब हम जा भी रहे थे, ये लिटरली हमें देख के रो रहा था कि हम जा रहे हैं इसको छोड़ के वहाँ से।